टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में बीते दिनों इमरान जेई के भाई जिशान उर्फ जानू से मारपीट, लड़ाई झगड़े के मामले में और ज़मीन कब्जा करने के मामले में अब अतीक अहमद के पुत्र अली की मुश्किलें बढ़ी हैं। यहाँ पुलिस ने अब अली के समेत 6 लोग पर 25-25 हज़ार का इनाम घोषित किया गया है। बता दें, इनाम घोषित होने वाले में मोहम्मद अली उर्फ अली अहमद, अतीक अहमद पुत्र मोहम्मद असद पुत्र अशफाक, मोहम्मद आसिफ उर्फ कचौली उर्फ खचौली पुत्र नईमुद्दीन, संजय सिंह पुत्र अग्रसेन सिंह, फुल्लू पुत्र तुफैल निवासी, अमन पुत्र नफीस, इमरान उर्फ गुड्डू पुत्र लुकमान पर 25-25 हज़ार का पुलिस ने इनाम घोषित किया है और पुलिस को जल्द ही पकड़ने के निर्देश भी दिए हैं। इनके खिलाफ करैली थाना अंतर्गत ये मामला दर्ज था, जिसके बाद ये फरार चल रहे थे, जिसको लेकर आज पुलिस ने इन पर इनाम घोषित किया है। प्रयागराज पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि दलित पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने का काम किया है और शोषण किया है सपा ने, जिसके लेकर अब क्या कुछ कहना है सपा के महानगर अध्यक्ष सैयद इफ्तिखार हुसैन का। आइए सुनाते हैं आपको किस तरह से उन्होंने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा है। आज मायावती ने जनसभा करा है और साथ ही उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि दलित पिछड़ों का सपा ने आरक्षण खत्म किया और इस पर किस तरह से क्या देखते, क्या कहते? भाषण हमने सुना नहीं मगर ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी पूरी दलितों के साथ है। हमारे तमाम नेता हैं तो दलितों को जो संविधान में दिया गया है उसकी तरह हम चलने के लिए हमेशा तैयार और हमेशा रहेंगे। हमारे साथ दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी यही लोग हमारे साथ हैं। हमारी बातें सब समझते हैं। सारा वोट हमको भी मिल रहा है। साथ उन्होंने कहा कि सपा ने आरक्षण खत्म करने का भी दलितों के लिए काम किया, क्या कहें? ऐसा कुछ नहीं है। जो भी संविधान में है आगे भी रहेगा। हम संविधान के दायरे में चलते हैं और सबकी मदद करते हैं, चाहे किसी भी तरह। आज स्मृति ईरानी भी आई थी और कल अमित शाह का भी दौरा है और नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं और कल आपके अखिलेश यादव भी आ रहे हैं। किस तरह से देखते हैं, किस तरह से इसको आप देख रहे हैं? इसे आप खुद समझिए कि पूरा हिंदुस्तान के सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं, पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं। एक अकेले हमारे अखिलेश यादव सब लोग समझ रहे हैं कि अब की बार अखिलेश यादव की तरफ हवा बंदी है। सारी जनता साथ में है। सारे बेरोजगार, अल्पसंख्यक, व्यापारी, गरीब, किसान सब जान चुके हैं। अब उनकी किसी भी ऐसी बात पर जुमले पे नहीं आएंगे। अब की हमारी पार्टी बहुमत से आएगी, हम जीतेंगे। 87 हज़ार घर में 1-to-1 संपर्क की बात दावत कर रहे हैं और हमारे नंदी और आपके प्रत्याशी हैं रईस चंद्र शुक्ला, क्या कहेंगे? हमारे सारे कार्यकर्ता तमाम कर रहे हैं। पूरी पार्टी हमारी लगी हुई, घर घर जा रही है, अपनी बात बता रही है। जो हमने मैनिफेस्टो में किया उसका हम पूरा करेंगे। बिजली 300 यूनिट की माफ़ी हम करेंगे। उसके लिए हम महिलाओं को चूल्हा गैस देंगे। प्रियंका गांधी भी तो कह रही है कि 3 सिलेंडर हम फ्री देंगे। तो अभी तो सरकार से देती है, वो कौन मना किया था? हमेशा सरकार थी, सब ज्यादा कांग्रेस ही थी, उसके बाद भाजपा आई। कभी दिया हुआ जुमले थोड़ी सरकार चलती है। सामने 350-400 का गैस 1000 के ऊपर भाजपा ने बढ़ा दी। संगम नगरी प्रयागराज में 2022 के चुनाव को लेकर जहां लोग उत्साहित हैं और अब आगामी चुनाव को लेकर सभी तैयारी कर रहे हैं, वहीं इस बार महिलाओं की क्या भूमिका होगी इस चुनाव में, किस तरह से वो चुनाव में तैयारी कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि गृहिणियों के किस तरह से असर पड़ा है महंगाई और सारी चीज़ को लेकर, क्या कुछ कहना है उनका इस पूरे मामले पर और किन मुद्दों पर वो वोट करेंगी इस बार सरकार को। आइए बात करते हैं क्या कहना है यहाँ पर महिलाओं का इस पूरे मामले पर। सबसे पहले तो महिलाओं को सुरक्षित रखा जाए, वो सबसे बड़ी बात है। और शिक्षित, जिसमें अभी अशिक्षित, अभी भारत में इतनी महिलाएं शिक्षित नहीं हैं, तो पहले उन्हें शिक्षित किया जाए और उनको अच्छे से सुरक्षित किया जाए, फिर बाद में क्या होगा क्या नहीं। तो इसमें 40% की बात हो रही है, सपा ज़्यादा देने की बात कर रही है और बीजेपी कह रही है कि हम लोग नहीं करेंगे। बात तो सब करते हैं, काम कौन करता है? तो इस बार क्या दें, किसके बाद ज़्यादा? वादे उन्हीं के अच्छे लग रहे हैं जो सबसे पहले महिलाओं को सुरक्षित रख सके और बाद में उनकी सर्विस गवर्नमेंट जॉब में कितने % है जो ज़्यादा देगा उसी जी।
बीजेपी ने घोषणा पत्र में वादा किया है कि साल में महिलाओं को 2 गैस के सिलेंडर दिए जाएंगे 2 बार मुफ्त, और विधवा पेंशन निश्चित, महिलाओं को पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह किया जाएगा। सपा ने बुजुर्ग महिलाओं के लिए बीपीएल परिवार की महिलाओं को हर साल 18,000 रुपये पेंशन देने की बात कही है। वहीं कांग्रेस हर साल महिलाओं को 3 गैस सिलेंडर देने का फ्री वादा किया है, और साथ ही बेटी पैदा होने पर सरकारी बैंक में पैसे जमाने के भी वादे किए हैं। किस पर आपको ज़्यादा भरोसा लग रहा है इनके वादों में? जो सरकार अभी कर रही है काम आम जनता के लिए, चाहे वो गले का हो, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, जो कर रही है तो मैं तो समझ रही हूँ उन्हीं को वोट करना चाहिए। देने की बात कांग्रेस कह रही है, सब्सिडी तो मुफ्त सिलेंडर देने की बात कर रही है। मुफ्त सिलेंडर लेने की बात कर रही है, तो मैं तो एक आम गृहिणी हूँ, तो मैं तो यही चाहूँगी कि जो सब कुछ अच्छे से मैनेज कर सके। तो उसके बाद हम भरोसा लगता है। हाँ जी, क्या नाम है? रेखा केसरवानी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। मेरा वोट तो शिक्षा के क्षेत्र में होगा, क्योंकि जब सरकार ने ये वादा किया है कि उन्होंने पुरानी पेंशन को लागू करने की बात कही है, तो हम लोग के लिए जो है पुरानी पेंशन, अब सब लोग जानते हैं कि नौकरी पेशा के लिए पेंशन कितनी अहम बात होती है जब वो रिटायर होता है, तो उन्होंने कहा है कि करेंगे, और अच्छी बात है हम लोग के लिए। वही बाद में जब ख़त्म हो जाती है नौकरी तो उसका बेस रहता है, उससे हमारा घर परिवार चलता है। और दूसरी बात है, महंगाई बहुत है, पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, तो मेरा ये 2 ही मुद्दा है, एक महंगाई और एक शिक्षा के प्रति। शिवांगी सक्सेना। मुद्दा तो है विकास के प्रति, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति और एजुकेशन के प्रति। मैं चाहती हूँ जो भी सरकार आए वो अगर शिक्षा पे विशेष ध्यान दे, रोज़गार पे ध्यान दे, बेरोज़गारी को कम करे। मेरा वोट उसको है। अंजनी सक्सेना। विकास के ही ऊपर होगा, और धर्म तो अपनी जगह है, और लेकिन मेरे लिए विकास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विकास होगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, और हमें अपनी सुरक्षा भी चाहिए, और इसलिए हम विकास पे ज़्यादा ध्यान देंगे और वोट करेंगे जो विकास हमारी बढ़ाएगा। महंगाई तो हम चाहेंगे कि कम हो, क्योंकि आज का समय देखकर इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, लोगों की गृहस्थी सही नहीं चल पा रही है, तो महंगाई जितना कम अच्छा रहेगा। मेरा नाम उद्देशिका मिश्रा। संगम नगरी प्रयागराज में आज मंत्री अमित शाह का रोड शो होना है, जिसको लेकर प्रचार प्रसार के लिए मंत्री नंदी द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक स्थान पर बैनर और पोस्टर लगवाए गए, जिसके बाद अब विपक्षी पार्टियों में आक्रोश है। और क्या कुछ कहना है बसपा के प्रत्याशी देवेंद्र मिश्र नगराहा का, आइए दिखाते हैं आपको। बिल्कुल चुनाव आयोग को टेकअप करना चाहिए। ये लगातार जब से चुनाव प्रक्रिया में आई है सूचना जारी है, उसका लगातार उल्लंघन कर रहा है, घर घर जाके झंडा गड़वाने का काम कर रहा है, जिसकी मर्जी हो न हो उसके घर का वीडियो बनाता है, धमकी देता है कि नगर निगम से कार्रवाई करा दूंगा। इस समय मैं चुनाव में फंसा हूँ, शहर दक्षिणी के नागरिकों से अपील करता हूँ, ये कुछ नहीं बना बिगाड़ पाएगा मेरे किसी, इस मंत्री को हैसियत पे ला दूंगा, ये मेरा वादा है शहर दक्षिणी के जनता से। ये बिल्कुल कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन लगातार कानून तोड़ रहा है। इसको बार बार हम आगाह कर रहे हैं कि किसी तरह इस तरह की बलपूर्वक कोई कार्य न करे, लेकिन ये लगातार चुनाव आयोग सामने है, सर्किट हाउस में रुके हैं ऑब्जर्वर, इसके बावजूद उनको नहीं दिख रहा है कि माननीय केंद्रीय मंत्री का दौरा है, रोड शो, उसके बावजूद उनके साथ फोटो लगा के स्वयं कैंडिडेट है और सार्वजनिक प्लेस पे इन्होंने लगाया है, इसकी घोर निंदा की जाती है। यह शासन तंत्र का मिसयूज है, आम जनता के विकास नहीं इनको चिंता रही 5 साल, सिर्फ आम जनता का एक खून पीना चाहते हैं और लुभावना युवा बेरोजगार नौकरी दिए नहीं है, बेरोजगारों के जेब में 1500 डाल के 5 साल राज करना चाहते हैं। ये दोनों प्रत्याशियों की स्थिति है कि युवाओं का ईमान धर्म खराब कर रहे हैं, उन्हें गलत राह के लिए शराब और पैसा बांटने का काम कर रहे हैं। इनके पास जनाधार तो है नहीं, ये सिर्फ पावर और पैसा अधिकार, पी से पावर पी से पैसा, इनके पास कुछ नहीं है। जनता आप देख लीजिए यहाँ से वहाँ तक, आप स्वयं भी एक पैरी है पत्रकार बंधु। संगम नगरी प्रयागराज में आज मंत्री अमित शाह का रोड शो होना है, जिसको लेकर प्रचार प्रसार के लिए मंत्री नंदी द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक स्थान पर बैनर और पोस्टर लगवाए गए, जिसके बाद अब विपक्षी पार्टियों में आक्रोश है। इस पूरे मामले पे अब क्या कुछ कहना है आप जिला अध्यक्ष व शहर दक्षिणी प्रत्याशी डॉक्टर अल्ताफ का, आइए दिखाते हैं। पूरा विधायक जी जो है ना वो लगातार चुनाव आयोग का उल्लंघन कर रहे हैं और चुनाव आयोग उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।
हम लोगों ने कई बार फाइट किया और उसके बाद भी लगातार वो उल्लंघन कर रहे थे। मैं माननीय चुनाव आयोग से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर कार्रवाई करिए। ये जितने पूरे शहर में रोड शो के बहाने जो ये बैनर वगैरह जो है टांगे जा रहे हैं, उसको तुरंत उतरवाया जाए और चुनाव आयोग का सम्मान किया जाए। मैं चुनाव आयोग से जो है अपील करना चाहता हूँ। संगम नगरी प्रयागराज में आज मंत्री अमित शाह का रोड शो होना है, जिसको लेकर प्रचार प्रसार के लिए मंत्री नंदी द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक स्थान पर बैनर और पोस्टर लगवाए गए, जिसके बाद अब विपक्षी पार्टियों में आक्रोश है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय सचिव महबूब उस्मानी ने मंत्री नंदी पर निशाना साधा है। क्या कहा, ये दिखाते हैं आपको। सीधे नंदी की गुंडई है। नंदी पूरे शहर दक्षिणी में गुंडई कर रहा है और भाजपा वाले पूरे शहर में गुंडई कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कानून की बात करते हैं और कूदा सीधा कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। हर जगह भाजपा का झंडा लगा है, जहां पर समाजवादी पार्टी का झंडा अगर लगा है तो पुलिस वालों से उसको नचवा दे रहे हैं। इनके बैनर आज देखिए, अमित शाह वाला जो कार्यक्रम है रोड शो वाला, उसमें रोड पे उन्होंने बैनर लगा रखा है। चुनाव आयोग अंधा बैठा हुआ है, उसको कुछ नहीं है। पर्यवेक्षक जो आए हैं वो भी खामोश बैठे हुए हैं। मैं तो चुनाव आयोग से कहना चाहूँगा कि इनके खिलाफ मुकदमा दायर होना चाहिए, नंदी के खिलाफ, कि नंदी गुंडई के बल पर के समाजवादी पार्टी के लोगों का झंडा नचवा रहे हैं, अपना झंडा लगवा रहे हैं। आज उन्होंने हद पार कर दिया कि बैनर सड़कों पे लगा दिया है क्रॉस करके, जबकि ये सीधा चुनाव आयोग के आदेश का उल्लंघन है और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सीधे समाजवादी पार्टी के लोगों को टारगेट बना करके और भाई साहब पश्चिमी में, उत्तरी में, दक्षिणी में, तीनों जगह जहाँ भी समाजवादी पार्टी का अपने घरों में लोगों ने झंडा लगाया है, उस झंडे को भी जो है वो निकाल दे रहे हैं। घरों पे जो झंडे लगा रहे हैं उनको निकाल दे रहे हैं। ये सार्वजनिक खंभों पर, सार्वजनिक जगहों पर लगा रहे हैं। इन पर कोई चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर रहा है। किस तरह की कार्रवाई की मांग करें? इनके खिलाफ कार्रवाई, FIR होनी चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं होती तो किस तरह समाजवादी स्टैंड लेगी? अभी क्योंकि चुनाव का माहौल है, इस समय हम लोग धरना प्रदर्शन कर नहीं सकते हैं। चुनाव के बाद देखा जाएगा। मेरा नाम महबूब उस्मानी, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा। संगम नगरी प्रयागराज में आज मंत्री अमित शाह का रोड शो होना है, जिसको लेकर प्रचार प्रसार के लिए मंत्री नंदी द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक स्थान पर बैनर और पोस्टर लगवाए गए, जिसके बाद अब विपक्षी पार्टियों में आक्रोश है। वहीं पोस्टर वायरल होने के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सैयद साहब ने अब निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगवाए गए हैं और आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, किस तरह से देखते, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार अपनी पावर का मिसयूज़ कर रही है, दुरुपयोग कर रही है। चूँकि केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं और यहाँ पर 3 कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं। प्रशासन उनके दबाव में रहता है और इसलिए वो प्रशासन इस तरह की आचार संहिता के उल्लंघन को नज़रअंदाज कर रहा है। निश्चित रूप से इन लोग अपनी भाषाओं में भी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, अपने काम में भी कर रहे हैं। जगह जगह पोस्टर लगाए हैं, डाट के पुल के नीचे लगाए हैं, जो कि खुले तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन है। मेरे समझ में नहीं आता कि इलाहाबाद के ऑब्जर्वर इस चीज़ों को कैसे नहीं देख पा रहे हैं। प्रेस और मीडिया इस चीज़ को देख ले रहा, जनता देख ले रही है, लेकिन ऑब्जर्वर की निगाह नहीं पड़ रही। इससे बात साबित होती है कि जो 3 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से लेकर 2 कैबिनेट मिनिस्टर, इनके दबाव में प्रशासन और ऑब्जर्वर के लोग सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे। क्या मांग करें? मैं मांग करता हूं कि इसे तत्काल कार्यक्रम के पहले उसे हटाया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए, इसलिए कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो अभी 3-4 रोज़ और बाकी हैं और इस तरह के उल्लंघन करेंगे। ये लोग लगातार अपनी भाषाओं में भी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है। जिसको चाह रहे हैं, जो भाषा चाह रहे हैं इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह का शब्द चाह रहे हैं इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रदेश प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी। संगम नगरी प्रयागराज में जहां बसपा के प्रत्याशी देवेंद्र मिश्र नगराहा ने आज अमित शाह के रोड से पहले ही अपना पदयात्रा निकाली और भारी समर्थकों के साथ वो बैराना और बाई की बाग की सड़कों पर दिखाई दिए, जहां उन्होंने जनता से जनसंपर्क करते हुए वोट मांगा। और इस मौके पर काफ़ी बसपा प्रत्याशी के साथ साथ बसपा कार्यकर्ताओं की भीड़ दिखाई दी और सरीसर लोगों के दिखाई दिए और उन्होंने जनसंपर्क कर वोट मांगा।
संगम नगरी प्रयागराज में बीजेपी के द्वारा यहां पर किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए सड़कों पर बीजेपी के झंडे कलर के गुब्बारे लगाए गए और सार्वजनिक स्थान पर पोस्टर लगाते हुए यहां पर खुलेआम उल्लंघन किया गया और चुनाव आयोग को एक तरह से चुनौती दी गई है। सत्ता के नशे में चूर बीजेपी के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया है, मगर जिसके बावजूद चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी किया गया, मगर यहाँ पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। संगम नगरी प्रयागराज का ये नज़ारा है अल्लाहपुर क्षेत्र का, जहां गृह मंत्री अमित शाह मंत्री नंदी के समर्थन में आज यहां प्रयागराज पहुंचे थे और उन्होंने वहां आज एक रोड शो में शामिल होकर मंत्री नंदी के समर्थन में उन लोगों से वोट मांगे और उनके लिए समर्थन मांगा। और इससे पहले उन्होंने झलवा में एक सभा में शामिल हुए थे, जिसके बाद वो यहाँ दारागंज स्थित अल्लाहपुर पहुंचे और उसके बाद वो बहराना होते हुए रोड शो में कई जगहों पर होते हुए लोकनाथ पहुंचे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।